हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जूलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, ये जो कि आपके स्क्रीन पे जो आपके दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन, ये हैं जूलॉजी टीजीटी के क्वेश्चंस। ठीक है, आइए हम आज इनके बारे में डिस्कस करते हैं आपके साथ में। ठीक है दोस्तों, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पहला क्वेश्चन, देखिए आपको दिखाई दे रहा दे रहा है क्या है। ये दोनों लैंग्वेज में आपके हैं। ठीक है, तो देखिए, आइए देखते हैं इसमें विच इज़ द ट्रू, इनमें से कौन सा सही ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, इसमें पूछा गया पहला क्वेश्चन जो क्या है आप पूछा गया है, इनमें से कौन सा सही है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। इसमें लिखा है प्रोटोकार्डेट समुद्री होते हैं। दूसरा लिखा है प्रोटोकार्डेटा में केवल अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, थर्ड पे क्या लिखा है, प्रोटोकार्डेटा में कंटिकाएं होती हैं परंतु पेशीय कोशिकाएं नहीं होती हैं। चौथा आपका आंसर जो दे रखा है इसमें, प्रोटोकार्डेटा में सुविकसित ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा आपका, इसका आंसर जो सही हो जाए होगा वो होगा क्या, इसका ए नंबर। ठीक है, यानी कि प्रोटोकार्डेट्स आर द मैरीन फार्म्स, यानी कि प्रोटोकार्डेट्स जो हमेशा होते हैं किसमें, मैरीन फार्म में होते हैं। मैरीन फार्म्स का मतलब ये होता है जितने भी प्रोटोकार्डेट्स होंगे वो मोस्टली कहाँ पे रहेंगे, सी वाटर में। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, प्रोटोकार्डेट क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। ठीक है, तो दोनों को साथ में हम देखते चलेंगे। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसमें देखिए हिंदी में लिखा हुआ, पहले हिंदी को फिर इंग्लिश में डिस्कस कर लेंगे। लिखा हुआ है केचुए की आहार नाल में कौन सा भाग ग्राइंडिंग्स मशीन कहलाता है, ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है, सॉरी ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है। तो यहाँ पे अगर इसका आंसर की बात करें तो ग्राइंडिंग मशीन का काम क्या होता है, पीसने का। किसी भी चीज़, ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना। ठीक है, किसी और जो मशीन यूज करते हैं उसको ग्राइंडिंग मशीन कहते हैं, यानी कि पीसने के लिए जो मशीन यूज करेंगे वो क्या होगी, ग्राइंडिंग मशीन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो केचुए की आहार नाल में कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है। तो इसके जो आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लेंगे यहाँ पे, इंग्लिश मीडियम में भी देख लेंगे। इसमें क्या लिखा, विच पार्ट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग मशीन ऑफ द अर्थवर्म्स एलिमेंट्री कैनाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, यहाँ इसका सही आंसर जो हो जाएगा, देखेंगे क्या है, चार ऑप्शन इसके देख लेंगे। देखेंगे यहाँ पे लिखा है मुख गुहिका यानी कि बक्कल कैविटी। ठीक है, दूसरा लिखा है गिजार्ड, यानी कि गिजार्ड होता है, उसकी बॉडी का पार्ट होता है। ठीक है, और तीसरा क्या लिखा है, कैल्सीफेरल ग्रंथियाँ, मतलब क्या होगा, कैल्सीफेरल ग्लैंड्स। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसका चौथा जो आंसर दे रखा है वो क्या दे रखा है, इंटेस्टाइनल सीका, इंटेस्टाइनल सीका होगा। तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गिजार्ड। इससे जो इसमें जो अर्थवर्म होता है उसमें गिजार्ड होता है, इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग मशीन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सभी को समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे से। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्लास्टोपोर से बनता है। ठीक है, तो ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, ब्लास्टोपोर की अगर बात करें तो यहाँ ब्लास्टोपोर से क्या बनता है बात करेंगे, तो ब्लास्टोपोर से इसमें क्या बनता है देखेंगे, जो चार ऑप्शन इसके देख लेंगे। ब्लास्टोपोर से हमारा क्या बनता है, ब्लास्टोपोर से हमारा देखो चार ऑप्शन, मुख दे रखा है, गुदा दे रखा है, उत्सर्जन छिद्र बनना है, जनन छिद्र लिखा हुआ है। तो इसके अगर सही आंसर की हम बात करें तो यहाँ पे देख लेंगे, इधर भी दूसरी साइड में ब्लास्टोपोर गिव्स राइज टू, यानी कि ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, माउथ बनता है, या फिर किडनी बनता है, या फिर एक्सक्रीटरी पोर बनता है, या फिर रिप्रोडक्टिव पोर बनता है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा थर्ड नंबर, यानी कि उत्सर्जन छिद्र बनता है ब्लास्टोपोर से। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें यहाँ पे तो लिखा हुआ है केचुए में रंजक होना चाहिए, हमें रजक लिखा हुआ है, केचुए में रक्त रंजक होता है। तो केचुए में जो रक्त रंजन की बात करें तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं, द ब्लड पिगमेंट ऑफ द अर्थवर्म, यानी कि केचुआ जो होता है उसमें कौन सा ब्लड पिगमेंट पाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं, इसमें पहला क्या है, हीमोग्लोबिन होता है। दूसरा क्या लिखा है, हीमोसाइनिन लिखा हुआ है। तीसरा क्या लिखा है, हेमिन लिखा हुआ है। और चौथा क्या लिखा हुआ है, साइनिन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका अगर सही आंसर की हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। तो केचुए में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है या रंजक पाया जाता है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट नंबर हो, यानी कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर
4 आपका शायद हो चुका, सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो चुका है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखिए क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। पहला जो क्वेश्चन आपका है, थोड़ा जूम कर देते हैं हम आपके लिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, लिखा हुआ कौन सा सांप विषैला नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा, इंग्लिश में देखेंगे विच इज़ नॉट द पॉइजनस स्नेक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला लिखा हुआ करैत, ठीक है, करैत। दूसरा क्या हो गया, नाग मतलब कोबरा जिसे कहते हैं। ठीक है, धामिन मतलब क्या हो जाएगा, टायस, टायस किसे कहते हैं। और जो चौथा है कुर्सा, कुर्सा को क्या कहते हैं, वाइपर। तो अगर इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धामिन, यानी कि क्या हो जाएगा, टाइस। ठीक है, यहाँ पी साइलेंट होगा तो इसको पढ़ेंगे टाइस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी कि धामिन जो है हमारा कैसा होता है, नॉन पॉइजनस स्नेक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ दीज ए बायोलुमिनेसेंट, मतलब बायोलुमिनेसेंट इसमें से कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 एनिमल्स आपके दे रखे हैं, इसको किसको हम कहते हैं, बायोलुमिनेसेंट कहते हैं। तो आइए देखिए, पहला यहाँ पे देखते हैं, हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है फाइसेलिया। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है कटिल फिश। ठीक है, तीसरा इसका लिखा हुआ जेली फिश, और चौथा लिखा है उपयुक्त सभी, मतलब ये चारों। तो अगर बात करें इधर में सेम ऑप्शन वही दे रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसके अगर सही आंसर की बात करें तो जो है विच ऑफ दीज आर बायोलुमिनेसेंट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कैटल फिश। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कैटल फिश को हम क्या कहते हैं, बायोलुमिनेसेंट कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो लिखा हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है, आपके 4 विटामिन के नाम दे रखे हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन सी और विटामिन के। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सभी लोग जानते होंगे कि एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर हो चुका है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो दिखाई दे रहा है, देखिए हिंदी में लिखा हुआ है कौन चलनी आहारक पक्षी है। ठीक है, तो कौन सी चलनी आहारक पक्षी, अगर इंग्लिश में बात करें इसको तो लिखा विच इज़ द फिल्टर फीडर बर्ड्स। इनमें से फिल्टर फीडर बर्ड्स कौन सी है, आइए हम देखें। फिल्टर फीडर की वर्ड्स की बात करें यहाँ पे, तो फिल्टर फीडर में आपको क्या दिखाई दे गया है, कीवी आपको दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रिच आपको दिखाई दे रहा है, पिजन आपको दिखाई दे रहा है और डक दिखाई दे रहा है। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर 4 नंबर हो जाएगा, यानी कि डक हो जाएगा। डक को हम किस नाम से जानते हैं, फिल्टर फीडर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको क्लियर हो चुका है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपको जो दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है, पहले हिंदी में देख लेते हैं फिर इंग्लिश में देख लेंगे। लिखा हुआ है यदि किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों की आबादी कम हो तो निम्न में किसकी तीव्रता अधिक होगी। अगर बताया गया कोई क्षेत्र है वहाँ पे जो जातियां हैं उनकी जो आबादी कम हो जाए तो किसकी अधिकता हो जाएगी, क्या क्या अधिक होगा, तो फिर पता चलेगा कि वहाँ पे जातियां ही कम होती जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है इंग्लिश मीडियम में देखेंगे क्या लिखा, इन अ रीजन इफ पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज इज स्मॉल विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्ट्रांगेस्ट। तो इसमें से कौन सा किसकी तीव्रता अधिक होगी ये बताया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आइए हम देखते हैं। प्राकृतिक चयन, ठीक है, पहला आंसर इसका दे रखा अनुवांशिक अपवाहन दिया है, तीसरा दे रखा है प्रसंकरण दे रखा है, ठीक है, और चौथा दे रखा है स्थानांतरण। इसके अगर सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे देख लें, दूसरी साइड देख लेते हैं दोस्तों, क्या लिखा है नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, और दूसरा क्या लिखा है हाइब्रिडाइजेशन, और चौथा दे रखा है माइग्रेशन। तो अगर सही आंसर इसका क्या होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से ये सारा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका क्लियर हो गया 9 के साथ में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की हम यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या देखने को मिल रहा है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज अनदर नेम ऑफ,
यानी कि पैरागैस्ट्रिक कैविटी का कोई दूसरा नाम है, उस नाम को आपको बताना है कि पैरागैस्ट्रिक कैविटी इनमें से किस नाम से दूसरे नाम से जानी जाती है। तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी की अगर हम बात करें तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। चारों ऑप्शन में आप देखेंगे क्या लिखा है, पहला सीडोसील लिखा हुआ, दूसरा क्या लिखा है, सीलोम लिखा हुआ है, तीसरा क्या लिखा है, स्पंजोसील लिखा हुआ है, और चौथा क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। तो इसका सही आंसर थोड़ा आप लोग दोस्तों गेस करिए क्या हो सकता है। इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पंजोसील। स्पंजोसील जो कैविटी होती है उसी को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं, किसके नाम से, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, यानी कि स्पंजोसील का ही नाम क्या दूसरा है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे दे रखा हुआ है, पहले इधर भी देख लेते हैं, हिंदी मीडियम में भी, स्तनी के मध्य कर्ण की अस्थियाँ निम्नलिखित में किस हड्डियों से बनती हैं। तो आपको ये बताना है जो स्तनी होते हैं उनके जो कान की हड्डियां होती हैं किससे मिलकर बनी होती हैं, तो आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेट लिखा हुआ है, और दूसरा दे रखा है यहाँ पे आर्टिकुलेट दे रखा है, और क्या दे रखा है, हायोमैंडिबुलर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका चौथा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको क्लियर हो चुका है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए लिखा है, मिनीमाता एपिडेमिक इन विच मैनी पीपल्स डाइट अकर ड्यू टू द। मिनीमाटा एक डिसीज़ होती है, वो कैसे होती है ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, तो आप वो थोड़ा गेस करिए कि जो है इसका क्या आंसर होगा। तो इसके आंसर की अगर हम बात करें, लिखा हुआ पहला लिखा हुआ है वातावरण में SO2 के रिसाव से होता है, दूसरा लिखा है जल में AgCl2 की वजह से होता है, या ध्वनि प्रदूषण की वजह से होता है, या फिर मृदा प्रदूषण की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर आप दोस्तों गेस करिए क्या हो जाएगा, लीकेज ऑफ द SO2 इन एटमॉस्फेयर फर्स्ट हो जाएगा, या फिर AgCl2 इन वाटर ये हो जाएगा, या फिर नॉइस पॉल्यूशन, या फिर सॉइल पोल्यूशन। तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, यानी कि AgCl2 इन वाटर। AgCl2 अगर ज़्यादा हो जाएगा कहाँ पे, वाटर में, तो ये डिसीज़ लोगों को हो जाएगी। ठीक, मिनीमाटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पे, तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, स्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन। स्टेटोसिस्ट कहाँ पे पाई जाती है, तो आपको बताना है आर्थ्रोपॉड में पाई जाती है, या कॉकरोच में पाई जाती है, या ओबेलिया में पाई जाती है, या फिर पैरामीशियम में पाई जाती है। दोस्तों गेस करिए स्टेटोसिस्ट कहाँ पे पाई जाती है, याद करिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्टेटोसिस्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओबेलिया। ओबेलिया का जो मेड्यूसा होता है वहाँ पे स्टेटोसिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्लियर हो गया। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में क्या दे रखा, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो यहाँ पे दे रखा है, कीटों में 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी वक्षीय पाद होते हैं, परंतु निम्न में से एक के लिए यह परिभाषित नहीं बैठती। मतलब ये जो फीचर्स इन्होंने बताए हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, इंसेक्ट हैव 2 पेयर ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर ऑफ thoracic legs but one of the following does not fit द डेफिनीसन। मतलब जैसा बताया कि जो इंसेक्ट होते हैं उनमें इन्होंने बताया कि 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी वक्षीय पाद यानी कि पैर होते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा एनिमल दे रखा जिनमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो आइए हम देखते हैं इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए लिखा पहला हनी भी है, दूसरा दे रखा कॉकरोच दे रखा, तीसरा मॉस्किटो दे रखा है, और 4 नंबर पे क्या दे रखा, बटरफ्लाई। अगर ये चारों ऑप्शनों की बात करें तो इसमें जो कॉकरोच होता है उनमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको, बटरफ्लाई में भी आपको देखने को मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें जो इसने बताई है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है, और मॉस्किटो में भी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जो ये हनी भी आपका है, हनी भी में ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं इसमें से, और जैसे कि हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन होगा, विंग्स भी होंगे। ठीक है, और 2 पेयर विंग्स की बात यहाँ पे शायद देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है आपको, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, फर्स्ट, यानी कि हनी भी हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको हम सिर्फ 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिखाई दे रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्लैजलेटेड सेल्स
लिखा हुआ है फ्लैजिलेटेड सेल्स इन स्पंज आर कॉल्ड। स्पंज में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें फ्लैजला पाया जाता है, उस सेल का नाम बताना है आपको दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम कहें फ्लैजिलेटेड सेल जो स्पंज में होती है उनका क्या नाम है, तो आपको देखिए क्या लिखा हुआ, पहला ऑप्शन देख लेंगे सभी लोग। क्या लिखा हुआ है, पिनाइकोसाइट सेल्स, क्वाइनोसाइट सेल्स एंड प्रोसाइट सेल्स या फिर थियोसाइट सेल्स। अगर सही आंसर की इसकी हम बात करें कि फ्लैजिलेटेड सेल्स इन स्पंजो स्पंज आर कॉल्ड, तो स्पंज में जो फ्लैजिलेटेड सेल्स पाई जाती हैं वो कौन सी सेल्स होती हैं, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। यानी कि क्वाइनोसाइट सेल्स जो होती हैं, जो स्पंज होंगे वहाँ पे जो इंटरनल बॉडी है वहाँ पे ये क्वाइनोसाइट सेल्स पाई जाती हैं और इनमें क्या निकला होता है, फ्लैजलम निकला होता है, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स। दोस्तों अपने इस चैनल पे बने रहिए। आज यहीं तक आज के जो क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की सीरीज है नेक्स्ट पार्ट में आएगी। ठीक है दोस्तों, अपने इस चैनल पे बने रहिए और आपके जो हम ये पेपर सॉल्व करा रही है प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, कोई इधर उधर के पेपर नहीं, तो आप इनको वॉच करते रहिए और आप देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।